नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भारी पड़ा किसान आंदोलन। दोस्तों, किसानों ने खोल दिया सरकार के खिलाफ मोर्चा। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए अरविंद केजरीवाल। कहा 2 से 3 दिन में मुझे गिरफ्तार करवाएगी बीजेपी, हमसे डर गई है इंडिया और कांग्रेस के गठबंधन से। और क्यों ममता बनर्जी के तेवर पड़ गए दोस्तों नरम, आ गई कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर। और कैसे दोस्तों हरियाणा सरकार ने मार दी पलटी। पहले कहा किसानों पर एनएसए लगेगा, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं अब पलटी मार के कह रहे हैं कि एनएसए नहीं लगेगा, शांति से करते रहें आप लोग प्रदर्शन। बताएंगे क्यों फंस गई है हरियाणा सरकार। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, किसानों से पंगा लेना पड़ा मोदी सरकार को भारी। किसानों ने मनाया काला दिवस, मोदी सरकार आई बैकफुट पर। दरअसल आपको बताते चले, एक किसान की जिसकी जान चली गई है, उसके रोष में किसानों ने काला दिवस मनाया और काले कपड़े भी दिखाए मोदी सरकार को। आपको बता दें, किसानों ने काला दिवस मनाते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की जान ले रही है। पहले आंदोलन में 700 कुछ किसानों की जान गई थी और इस आंदोलन में नौजवान की जान चली गई है। 21 साल या 22 साल का लड़का था दोस्तों। आपको बताते चले, अब इसमें हंगामा मचा हुआ है जहां पर सरकार को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि खुलेआम हरियाणा से गोलियां चलाई जा रही थी जब उस किसान की जान चली गई। इसी को लेकर किसानों ने काला दिवस मनाया और मोदी सरकार को जमकर कोसा। कहा यह सरकार जनता की नहीं है, ये सरकार जो है वो सिर्फ अडानी और अंबानी की है। यही कारण है दोस्तों जो मोदी सरकार की टेंशन अब बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर किसानों ने साफ कर दिया कि ये काला दिवस सरकार के लिए ही मनाया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का फूटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गुस्सा। राहुल गांधी बोले और कितने लोगों की जान लेगी ये सरकार। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध दिया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आखिरकार ये सरकार और कितने मासूमों की जान लेने वाली है। आपको बता दें, राहुल गांधी इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी तीखे सवाल टिप्पणियां कर चुके थे, लेकिन किसान की जान जाने के बाद राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर प्रधानमंत्री को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का युवा, किसान और बेरोजगार पूरी तरीके से वो हो चुका है दोस्तों। खास कर कुछ लोग तो अपनी जान भी ले रहे हैं, आत्महत्या जैसी चीज़ें कर रहा है। इसको लेकर राहुल ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि इनमें घमंड आ गया है। उन्होंने कहा, राहुल ने कहा कि सत्ता का नशा तानाशाह के सर चढ़कर बोल रहा है, इसीलिए किसानों के ऊपर तानाशाही करी जा रही है और उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी के तेवर पड़े नरम। ममता बनर्जी और कांग्रेस में बन गई बात दोस्तों। अब सीट शेयरिंग को लेकर ममता ने दे दिया कांग्रेस को एक और फार्मूला। दरअसल आपको बता दें चले, पहले तो ममता बनर्जी ये कह रही थी कि वो अकेले लोकसभा की 42 सीटें जो हैं उस पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आपको बता दें चले दोस्तों, अब जो है वहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 सीटें उसको लेकर तमाम आंकड़ा सामने आ गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस से बात करने को तैयार हो गई हैं। मतलब कि उन्होंने राहुल के साथ डील कर ली है एक तरीके से। बताया ये जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक जो सीट है मेघालय में वो सीट मांगी है, लेकिन उस पर पेच फंस रहा है, जहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि हम आपको सीट नहीं देंगे। जबकि ममता बनर्जी का ये कहना है कि 2019 में बीजेपी 13% आई थी, उस सीट पर 13% वोट मिला था बीजेपी को, कांग्रेस को 10% और हमें 28% मिला था। इसके हिसाब से वो सीट हमें दे देनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर हम सीट जीत पाएंगे वो वाली। ये कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बात लगभग तय हो गई है दोस्तों सीट शेयरिंग को लेकर। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़के अरविंद केजरीवाल बोले मुझे 2-3 दिन में गिरफ्तार करवा सकती है बीजेपी। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने खोला मोर्चा। दरअसल उनका ये कहना है कि फिलहाल लगातार हमें धमकी भरे कॉल्स और धमकियां मिल रही हैं। बीजेपी हमें डराने धमकाने का काम कर रही है और कह रही है कि फिलहाल कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दो, वरना अरविंद केजरीवाल 2 से 3 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 2-3 दिन में सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। यही नहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को तोड़ने का काम कर रही है।
वो चाहती है कि केजरीवाल की पार्टी टूट जाए। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन से जब से दोस्ती की है उससे बीजेपी को बहुत टेंशन हो गई है। क्योंकि दोस्तों जो लोग 400 सीटें 300 सीटें जीतने का दावा करते हैं उनकी हवाई उड़ी हुई है, चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ दावा है, हम जीत नहीं पाएंगे अगर ये लोग एक साथ आ गए तो। आपको बता दें चले दोस्तों, तेजस्वी यादव के सपोर्ट में उतरे बीजेपी के समर्थक भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल। अब आप समझिए, बीजेपी के कट्टर समर्थक है खेसारी लाल, लेकिन दोस्तों तेजस्वी की तारीफ कर गए। दरअसल दोस्तों तेजस्वी की जन स्वराज जो यात्रा निकल रही है दोस्तों, उस यात्रा में हुजूम देखने लायक है। ये हम आराम से कह सकते हैं दोस्तों कि बिहार के बादशाह तेजस्वी यादव हैं। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी की यात्रा में रात तक में इतनी भीड़ देखने को मिल रही है दोस्तों, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश और बीजेपी की हवाइयाँ उड़ा दी हैं। यही कारण है जो खेसारी लाल ने कहा कि तेजस्वी यादव आग लगा देगा। तेजस्वी जैसा नेता कहीं नहीं देखने को आपको मिलेगा। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और इससे दोस्तों अब बीजेपी को टेंशन हो गई है। आपको तो पता ही है, रवि किशन और जो निरहुआ जैसे लोग बीजेपी में शामिल हैं और खेसारी भी उन्हीं का फ़ैन है बीजेपी का। लेकिन खेसारी लाल ने तेजस्वी की जमकर तारीफ़ की और बताया कि तेजस्वी कितने स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों बिहार में वाकई में तेजस्वी यादव की यात्रा में जन सैलाब उमड़ आया है। आपको बता दें चले दोस्तों, ईवीएम वाले मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। दिग्विजय सिंह बोले ईवीएम इस देश के लिए ख़तरनाक बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी को पूरा यकीन होता है कि ईवीएम है तो हम जीत जाएंगे। दरअसल आपको बता दें चले, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी यूं ही 300-400 का दावा नहीं करती है और उसके पास पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि बीजेपी ईवीएम पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि ईवीएम रही तो बीजेपी किसी भी तरीके से चुनाव जीत जाएगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, दिग्विजय सिंह शुरू से ईवीएम का विरोध कर रहा है और ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह ने पहले भी खुलासा किया था कि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, इसको हटाना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है दोस्तों कि ईवीएम जैसे मुद्दे सच में देश के लिए ख़तरनाक है। और ये क्यों है दोस्तों, ये भी समझ लीजिए। ईवीएम हमारे देश के लिए इसलिए ख़तरनाक है दोस्तों कि ईवीएम में 2% तक का घोटाला किया जा सकता है। ये खुद चुनाव आयोग ने भी माना है। अब दोस्तों आप समझिए, अगर किसी को जीतने के लिए सिर्फ 2% वोट की भी ज़रूरत पड़ी तो वो जीत जाएगा। और यही कारण है जो ईवीएम पर लगातार बवाल मचा हुआ है। इधर कई गिरफ्तारियां हो गई जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने भड़ास भी निकाली, जहां पर उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमें प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जाता है और विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है ईवीएम को लेकर। मतलब साफ है दोस्तों, चुनाव आयोग भी ईवीएम पर सफाई दे चुका है। कई और पार्टीज हैं जो ईवीएम वाला मुद्दा तेज़ी से उठा रही हैं। चुनाव आयोग दोस्तों सुनता क्यों नहीं है? अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया। भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क माना जाता है। ऐसे में जब वहाँ तक पे दोस्तों आप समझिए इसका यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन भारत में पता नहीं क्यों दोस्तों ईवीएम को इतना बड़ा महत्व दिया गया है और ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती ये करी थी दोस्तों कि वो ईवीएम ले आई, वरना बीजेपी के वारे न्यारे नहीं होते। अभी कांग्रेस की ये गलती देश के ऊपर भारी पड़ रही है और ख़ुद कांग्रेस पर भी, क्योंकि कांग्रेस ही थी दोस्तों जो ईवीएम लेकर आई थी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन से डरती है बीजेपी, इसीलिए उसे इंडिया गठबंधन से डर लग रहा है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन की तारीफ करते हुए अखिलेश ने कहा कि जल्द ही इंडिया गठबंधन बीजेपी को मात देगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की जीत बीजेपी के लिए मुश्किल बनने वाली है। आपको बता दें चले दरअसल दोस्तों, ये एक दावा, सबसे बड़ा दावा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में हम एक चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं कि फ़िलहाल ईवीएम वाला ये मुद्दा जो है ये गर्मा गया है, क्योंकि इस बार पीडीए एनडीए का मुकाबला करेगी। अखिलेश ने साफ कहा है कि फ़िलहाल पीडीए और इंडिया गठबंधन मिलकर जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। तो ये राज्य में काफ़ी मेन राज्य हैं जहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है लोगों को तोड़ने की, जोड़ने की और सीटें जीतने की। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल उद्धव ठाकरे